वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंतर्गत आज हम प्रोपोर्शनल समानुपात पार्ट 6 पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का मार्गदर्शन करें। इसके अंतर्गत आज हम इबारती प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई 8 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य 3 पेनों और 9 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। तो एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अनुपात क्या है, ये ज्ञात करना है। तो आप मान लीजिए, माना एक पेन का मूल्य x रुपए है तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपए। ठीक है, हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक पेन का मूल्य x रुपया तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपया है। अब प्रश्नानुसार दिया है कि 8 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य 3 पेनों और 9 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। तो एक पेन का मूल्य x रुपये है, तो 8 पेन का मूल्य क्या होगा, 8 गुणे x, और इसका योग प्लस एक पेंसिल का मूल्य y रुपया है, तो 3 पेंसिल का मूल्य 3y, ये बराबर है किसके, 3 पेनों और 9 पेंसिलों के मूल्य के बराबर। तो निकाल लीजिए आप। तो 3 पेन का मूल्य हो जाएगा 3x और 9 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 9y। ठीक है, अब इसकी तरह सहायता से आप निकाल लीजिए, x को इधर लाइए और y को भी इधर लाइए। तो 8x, x को 3x को इधर लाएंगे तो -3x होगा, प्लस 3y, 9y को इधर लाएंगे तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर 0। 8x में से 3x घट जाएगा, ये बचेगा 5x, और यहाँ 9 में से 3 घटेगा तो -6y, ये बराबर 0। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x बराबर 6y, या x बटा y बराबर 6/5। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यही चीज़ आएगा। अब इसको आप अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 6:5। तो ये 6:5, चूँकि x क्या है, एक पेन का मूल्य है, और y क्या है, एक पेंसिल का मूल्य है। तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, तो हो गया आपका 6:5 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी, ये सही। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उनका अनुपात क्या है। तो दो संख्याओं का योग, तो मान लीजिए संख्या, मान लीजिए, माना दो संख्याएं मान लीजिए, माना संख्या x तथा y। ठीक है, संख्या आपने मान लिया x तथा y। तो प्रश्नानुसार दे रहा दो संख्याओं का योग, इनका योग करिए, उनके अंतर से तिगुना है। देखिए दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, ये बराबर दे रहा है 3 गुणे उनके अंतर से तिगुना है। तो ये बराबर कब होगा, ये तिगुना है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे अंतर में। तो दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, तो इस संख्याओं का योग हो गया x प्लस वाई
बराबर 3 और कोष्ठ में x माइनस वाई। अंतर कर दी इनका योग और इनका अंतर। दो संख्याओं का जो योग है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है उससे ये 3 गुना है। तो बराबर कब होगा? जो अंतर में हम 3 का क्या कर देंगे? गुणा। अब देखिए x प्लस वाई हल करिए, 3x हो जाएगा माइनस 3y। अब दोनों को इधर लाइए तो x यहाँ प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ y है ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस y, 3y बराबर 0। तो हो जाएगा -2x, एक x हट जाएगा, प्लस 3 4y बराबर 0। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -2x बराबर माइनस इधर ले जाइए 4y, माइनस से गुणा कर दीजिए हट जाएगा। और फिर इसको इस तरह से लिख दीजिए कि x बटा वाई बराबर 4/2 बराबर 2, काट दीजिए 2:1। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अनुपाते वाई बराबर हो जाएगा 2:1। ये आपका विकल्प बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें क्या दिया गया है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अनुपात दिया है, अनुपात लिख लीजिए 3:4:5। तो अब मान लीजिए, माना संख्याएं, तो इसमें x का गुणा कर देंगे इसमें तो संख्याएं मिल जाएंगी 3x 4x और 5x है। ये संख्याएं मिल गई। अब ये दे रहा है कि उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 5x और सबसे छोटी संख्या होगी 3x। इसका योग तो 5x प्लस 3x, ये बराबर है दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या है तथा 52 के योग के बराबर। तो दूसरी संख्या हो गई 4x और इसमें 52 का हम योग कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? 4 को इधर लाइए, 5 3 8x और 4 को इधर लाएंगे तो -4x बराबर 52। तो 8x में से 4x निकलेगा तो 4x बचेगा बराबर 52। तो x बराबर हो जाएगा 52/4 बराबर 4 1 कम 4 4 3 12। x का मान आ गया 13। अब पूछ रहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या इसमें 3x है, तो इसमें x का मान रख देंगे, हमको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 3x है। इसमें x का मान रख देंगे तो 3 गुणे 13 हो जाएगा, 13 3 39। ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें दिया गया है एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3 और 2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्पिरिट हो तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा बताइए। स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया गया है, स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या दिया गया है? 3:2 है। तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी? तो मानना पड़ेगा, माना स्पिरिट और पानी की मात्रा कैसे निकलेगा? इसमें x से गुणा कर दीजिए
3x और पानी क्या हो जाएगा 2x है। तो अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि पानी की तुलना में स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, तो स्पिरिट में से पानी को घटा दीजिए और वो बराबर आएगा 3 लीटर, क्योंकि इसकी मात्रा 3 लीटर अधिक है। तो ऐसे लिख सकते हैं स्पिरिट की मात्रा माइनस पानी की मात्रा बराबर 3। 3 अधिक है, स्पिरिट 3 अधिक है तो उसमें से पानी से घटाएंगे 3 आ जाएगा। 3x माइनस 2x बराबर 3। तो 3x में से 2x घटेगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। अब कह रहा मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा, तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा दिया है 3x, तो इसमें x का मान रख देंगे। इसलिए मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा बराबर 3 गुणे x बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9 लीटर हो जाएगा। तो जो विकल्प सी सही है, यही आपका आंसर सही है, विकल्प सी। वैसे भी आप देख सकते हैं कि अगर ये 9 लीटर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 2 3 6 लीटर, तो 9 में से 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें दिया गया है कि एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 में है। इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशतता कितनी है। जैसा कि आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर 3 एक कितना होगा 4, तो 4 को जब 100 में बांटेंगे तो 75 और 25 आएगा। 4 को 100 को 4 जगह बांटेंगे तो 25 आएगा। 25 3 75 और ये 25, 75% और 25% होगा। तो विकल्प डी इसका सही होगा। चाशनी की प्रतिशतता 75 हो जाएगी। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, तो आप लिखिए अनुपात दिया है दोनों का 3:1, तो मात्रा आप लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात, ये भी जबर दिया है 3:1, ठीक है 3:1। अब क्या करना है आपको, इसलिए मिश्रण में चाशनी की मात्रा निकाल लीजिए। तो अनुपाती संख्याओं के एक योग वाला नियम निकाल लीजिए। अनुपाती संख्याओं का योग कर लीजिए, 3 1 4 और चाशनी का अनुपात है 3, तो ये हो जाएगा 3/4। मात्रा आ गई। अब इसको प्रतिशतता में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, ये नियम है। इसलिए मिश्रण में चाशनी की मात्रा प्रतिशतता में, प्रतिशतता में जब आप करेंगे तो 3/4, भिन्न को दशमलव प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 5 20, 25 3 75%। ये आपका विकल्प डी सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 तथा 8,000 रुपये है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। समान राशि बचाते हैं, प्रति माह क्या करते हैं, समान राशि बचाते हैं। तो माना
मान लीजिए कि माना दोनों प्रतिमाह x रुपए बचाते हैं। कितने रुपए? उनका मासिक व्यय दिया है 5:3 में। अगर x रुपया बचाता है तो व्यय कितना होगा पहले का? तो कमाता कितना है? 12,000। 12,000 में से x घटा देंगे तो इसका मासिक A का व्यय हो जाएगा, और 8,000 में से x घटा देंगे तो B का मासिक व्यय आ जाएगा। वही अनुपात दिया है 5:3। तो ये प्रश्नानुसार 12,000 में से x घटा देंगे तो इस A का बचत हो गया, और 8,000 में से x घटा देंगे तो ये B का बचत हो गया और व्यय हो गया। बचत तो घटा रहे हैं तो व्यय वाला आ गया। तो व्यय का अनुपात दिया है 5/3, तो यहाँ लिख देंगे 5/3। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसका। तो 12 ऐसे करिए, 12 36 हो जाएगा। 36,000 माइनस 3x बराबर 8×5 = 40। 40,000 माइनस 5x। ठीक है। अब आप क्या करिए, x को इधर लाइए, इसको इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए। तो -3x, माइनस से इधर आ जाएगा तो +5x बराबर 40,000 माइनस, यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 36,000, बचेगा 4,000। और 5 में से 3 निकल जाएगा तो 2x बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 4,000/2। 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 2,000। 2 दूना 4। तो बचत कितना आ गया उनका? 2,000 प्रति माह। ठीक है, ये बचत आ गया। ये विकल्प आपका ये सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या होगा? ठीक है। तो माना अनुपात दिया है 1:5, तो मान लीजिए तब संख्याएं क्या हो जाएंगी? माना संख्याएं x और 5x हैं, तो उनका गुणनफल दे रहा है तो संख्याओं का गुणा कर दीजिए। x गुणे 5x बराबर 320, तो 5x² बराबर हो जाएगा 320। तो x² बराबर होगा 320/5, 5 36 520। तो x बराबर करनी में 64 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 8। तो x का मान आ गया 8। अब आपको क्या निकालना है? अब पहली संख्या आ गई 8, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 5x बराबर 5 गुणे 8 बराबर 40। ठीक है। अब यहाँ निकाल लीजिए, दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या होगा? तो दोनों संख्या मिल गई, एक 40 है और एक 8। तो लिख लीजिए, दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर। तो पहली संख्या 40 बड़ी संख्या लेंगे, वर्ग करेंगे, उसमें से 8 का वर्ग घटा देंगे। 4 चौ 1600 माइनस 64, इसको अब घटाएंगे तो आ जाएगा 1536। आपका विकल्प सी सही है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। हम भी आपका सहयोग करके अच्छा अनुभव कर रहे हैं।
आगे अब किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो आएगा। ये अनुपात समानुपात का ये अंतिम वीडियो था। धन्यवाद।